हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ का गोल्डन ईयर कब होगा, आप कब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, कब आपकी जॉब लगेगी, कब आपकी शादी होगी। इसका हम बेसिक आइडिया एक ही प्लेनेट से ले सकते हैं, सिर्फ एक प्लेनेट के गोचर से हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि देखिए, एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी में जब भी आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन करनी हो तो उसमें कम से कम आपको 4-5 प्लेनेट शामिल करने पड़ेंगे, ठीक है, स्पेशली जुपिटर एंड सैटर्न। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपको 60-70% अंदाज़ा लगाना हो, आप बहुत एडवांस में एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हो और आप किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाना चाहते हो, तो आप खुद से कैसे आइडिया लगा सकते हो कि किस साल में कितने दिनों के बाद आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के लिए तो देखो, मैं फिर से बात दोहराऊंगा कि 3-4 प्लैनेट का यूज करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन फिर भी एक प्लैनेट से हम थीम हमारी लाइफ की पता कर सकते हैं। एक प्लैनेट है जो हमारी लाइफ की थीम सेट करता है 1 साल तक, और वो प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर हमारी कुंडली का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है गोचर के नज़रिए से। आपने नोटिस किया होगा कि हमारी लाइफ की थीम है 1 साल में बदल जाती है। आप नोटिस करना, आज जो आपकी लाइफ है 1 साल पहले कितनी अलग थी और 1 साल बाद देखना कितनी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो जो जुपिटर है, जो गुरु है, जो बृहस्पति प्लेनेट है, वो हमारी लाइफ की थीम सेट करता है। जो जब तक जुपिटर अच्छे भाव से गोचर नहीं कर रहा होगा तब तक हमें बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती, या फिर बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी आपने देखा होगा कि कई लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की मान लो जॉब लगी, मतलब आर्मी में जॉब लग गई, ठीक है, लेकिन पता चला 2 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई। तो ये किस वजह से हुआ? जॉब तो लग गई उसकी, लेकिन जुपिटर का जो गोचर है हो सकता है वो ठीक ना हो, या फिर जॉब लग गई लेकिन वर्क प्लेस पे इतना वर्कलोड हो गया उसका कि उसका जीना मुश्किल हो गया। तो वो कब होगा? वो भी तब होगा जब जुपिटर अच्छे भाव से गोचर नहीं कर रहा होगा। जब तक जुपिटर अच्छे भाव से गोचर नहीं करेगा तब तक आप खुश नहीं रह सकते। आपके मन से सभी विचार तब जाएंगे, आपकी सभी चिंताएं तब जाएंगी जब जुपिटर का गोचर अच्छे भाव से हो रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही प्लेनेट का यूज करने वाला हूं, दैट इज जुपिटर। टेक्निक क्या है? टेक्निक बड़ी सिंपल है। जब भी जुपिटर आपके जन्म कुंडली के चंद्रमा से, यानी आपकी चंद्र राशि से और लगन राशि से 5, 7, 9, 11, 7, 9, 11 हाउस से गोचर करेगा। 7, 9, 11 से जुपिटर जब भी गोचर करेगा, मेनली चंद्र राशि से, चंद्रमा से जब भी जुपिटर 7, 9, 11 में जाएगा। 9 को हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही एक्यूरेट ये चाहते हो कि बेस्ट ईयर कब रहेगा, गोल्डन ईयर की अगर मैं बात करूं, तो चंद्रमा से जुपिटर का 7th हाउस से गोचर और 11th हाउस से गोचर, 7th एंड 11th, ये 2 बेस्ट ईयर रहते हैं आपके। आजमा के देखना, करके देखना। चंद्रमा से 7वें घर में जब गोचर वश जुपिटर जाता है, या फिर चंद्रमा से 11th हाउस में जब गोचर वश जुपिटर जाता है, तो आपका ये मान के चलो 60-70% वो साल बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ ही अगर लगन से हमारा जो लगन है, उस लगन से भी जो जुपिटर है वो 7, 9, 11 से जा रहा है, या फिर 7, 9, 11 के ट्राइन से जा रहा है, यानी 7, 9, 11 को देख रहा है, तो वो साल और ज़्यादा बेटर बन जाता है। 80% तक वो साल हमारा बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। हालांकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए हमें सैटर्न, राहु, केतु, सूर्य, मतलब 5-6 प्लैनेट को शामिल करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक थीम सेट की, कि आपका जो गोल्डन ईयर आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो। चंद्रमा से और लगन से जुपिटर को देखना है। 7, 9, 11, 9 को 1 मिनट के लिए आप अवॉइड कर सकते हो। हालांकि 9 का बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी 7 और 11 के कंपैरिजन में बहुत कम।
जुपिटर का 7th हाउस से गोचर और जुपिटर का 11th हाउस से गोचर बेस्ट रहता है। और इनमें से भी अगर मैं केवल एक सेलेक्ट करूं तो वो है 11th हाउस। जुपिटर जब 11th हाउस से गोचर करता है चंद्रमा से स्पेशली, तो आपकी सभी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आप पिछले 2-3 साल से जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जॉब आपकी नहीं लगी है, शादी आपकी नहीं हुई है, तो वो आपके लगने के या शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि उसका प्रोमिस हम बर्थ चार्ट में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जब भी 11th हाउस से जुपिटर जाएगा तो हर एक की शादी हो जाएगी, हर एक की जॉब लग जाएगी। वो हमें जो योग है वो कुंडली में देखना पड़ेगा। ठीक है, बट ये है कि हाँ, उसको भी किसी न किसी फील्ड से रिलेटेड कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, देखिए ये जो आपके सामने चार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड चार्ट है, ये है इस बंदे का लगन चार्ट यानी बर्थ चार्ट जिसको हम बोलते हैं, कुंडली जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, और जो आपके राइट हैंड साइड है ये है गोचर 4 सितंबर 2020 का। ठीक है, ये जो इसकी जन्म कुंडली देखिए, जन्म कुंडली क्या है, सॉरी जन्म राशि, माफ कीजिएगा, चंद्र राशि क्या है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, मिथुन राशि में। ठीक है, मिथुन राशि से अब हम देखेंगे कि मिथुन राशि से 7, 9 या 11 में जब जुपिटर जाएगा तो क्या इसकी लाइफ में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है। ठीक है, क्या ये अपनी चिंताओं से मुक्त हो रहा है या नहीं। तो अभी देखिए इसका गोचर का देखिए, ये जो 4 सितंबर 2020 लिखा है, गोचर का बृहस्पति देखिए कहां से जा रहा है। गोचर का बृहस्पति जा रहा है धनु राशि से। ठीक है, यानी इसकी चंद्र राशि से 7th भाव में, चंद्र राशि से इसका चंद्रमा यहां पे है ना, इसका चंद्रमा मिथुन राशि में है। तो ये देखिए 7th भाव में। ठीक है, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 7th पे पड़ता है ये। क्लियर है ना। जो बृहस्पति है इसकी चंद्र राशि से 7वें घर में गोचर कर रहा है। उसके साथ देखिए लगन से क्या हो रहा है। लगन से अगर हम इसके देखें, इसका लगन सिंह है। ठीक है, सिंह लगन है। तो सिंह से जब हम धनु के गिनते हैं तो वो 5वें घर में पड़ता है। ठीक है, 5वां घर भी हालांकि अच्छा माना जाता है। जब बृहस्पति का गोचर 5वें घर से, मैं 5वें को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो 7, 9, 11 के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं होता, और 7 और 11 सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं और 9 उनके बाद। ठीक है, अब देखिए लगन से मैंने बोला था कि या तो जब ये लगन से जाएगा, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, दोबारा देखिए, चंद्र से तो हमने देख लिया 7th घर में जा रहा है। ठीक है, अब लगन से देखते हैं, जुपिटर यहाँ पे गोचर कर रहा है। ठीक है ना, तो जुपिटर किस किस को देखेगा। देखिए 5वीं दृष्टि से जुपिटर कहाँ पे देखेगा, यहाँ पे देखेगा। ठीक है, मेष राशि को देखेगा, यानी लगन से 9वें घर को भी देख रहा है। वो 9वें घर पे भी उसकी दृष्टि है, लगन से 9वें पे है। चंद्र से 7वें घर में वो गोचर कर रहा है। और ये जो मेष राशि है ये मिथुन से कौन से घर में पड़ती है, ये जो मेष राशि है मिथुन से कौन से घर में पड़ती है। अगर हम गिनेंगे तो ये 11th मिलेगा आपको, 11th में। कहने का मतलब ये है चंद्र राशि से 7th घर में तो खुद गुरु गोचर कर रहा है, लगन कुंडली से 9वें घर को देख रहा है, और चंद्र राशि से 11th हाउस के ऊपर भी उसकी नजर है, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होती है ना, 3 दृष्टियां होती है, 5, 7, 9। ठीक है, तो यहां पे 7, 9, 11 का कनेक्शन बन रहा है। लगन से 5वें घर को, चंद्र से 7वें और 11वें घर को देख रहा है। ठीक है, इस साल इसकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, और ये पिछले 4 सालों से 2016 से 2016 से ये
लड़का ट्राई कर रहा था और जॉब कब जाकर लगी है इसकी, सितंबर 2020 में, 4 साल बाद। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जुपिटर का गोचर है, जब भी 7, 9, 11 का कनेक्शन बनाए, चंद्र से और लगन से दोनों से कनेक्शन बनना चाहिए। क्योंकि अगर चंद्र से बन गया लगन से नहीं बना तो चंद्र से उसकी चिंताएं तो खत्म हो जाएंगी, पर हो सकता है कि और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक हमारी बॉडी और माइंड सेम डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तब तक हमें परेशानी होगी। इसलिए चंद्रमा से और लगन से दोनों से गोचर देखना जरूरी हो जाता है। जब दोनों से सेम डायरेक्शन में थीम मिल रही हो तब हम ये बोलते हैं कि हाँ ये साल कुछ न कुछ देकर जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था अपने पास एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये देखिए, इसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका वही है, लेफ्ट हैंड साइड इसका बर्थ चार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा कहाँ पे है, मेष राशि में। मेष राशि में इसका चंद्रमा है। एक सेकंड, मेष राशि में इसका चंद्रमा है। और जो गोचर का बृहस्पति है वो कहाँ से जा रहा है, धनु से जा रहा है। जो गोचर का बृहस्पति है वो धनु से जा रहा है। मेष राशि इसकी चंद्र राशि है और धनु राशि से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा से धनु राशि को, मेष राशि से धनु राशि कौन सी पड़ती है, 9वीं राशि पड़ती है। ये तो सिंपल है क्योंकि मेष पहली हो गई, धनु 9th हो गई, इसमें तो कैलकुलेट करने में कोई टाइम भी नहीं लगेगा। तो चंद्रमा से जो बृहस्पति है गोचर का, वो 9वें घर में गोचर कर रहा है। ठीक है, 9वें घर में गोचर कर रहा है। और लगन से देखिए, लगन से भी वो कनेक्ट कर रहा है। लगन से किसको, देखिए 5वीं दृष्टि से पंचम घर को और 9वीं दृष्टि से 9वें घर को, लगन से। ठीक है, चंद्र से भी 9वें घर में जा रहा है और लगन से भी 9वें घर पे दृष्टि है। ठीक है, यानी 9वां घर भाग्य का होता है, भाग्य एकदम साथ देता है। मैंने 9वें घर को एक्सक्लूड किया था ना, मैंने बोला था कि 7वां और 11वां बहुत ज़्यादा बेटर होता है और 9वां थोड़ा कभी कभार परेशान भी कर देता है। रीज़न क्या है कि 9वां घर भाग्य का होता है, उसके भाग्य में जो प्रारब्ध में उसका होता है वो उसको मिलता है। तो यहाँ पे कभी कभी एकदम से नुकसान भी हो जाता है और कभी कभी बहुत फायदा भी हो जाता है। 90% केसेज में फायदा ही होता है, पॉजिटिव तरफ ही लक लेके जाता है। ठीक है, जो लक है पॉजिटिव कामों में ही साथ देता है। ठीक है, तो यहाँ से चंद्रमा से भी 9वें घर में गोचर है बृहस्पति का और लगन से भी 9वें घर को देख रहा है। इसलिए इसकी भी इसी साल, इस साल, यानी जो आपके सामने दिख रही है, जो डेट आप देख सकते हो, जो डेट है 13 जनवरी 2020, इसकी जॉब लगी थी, गवर्नमेंट जॉब। पिछले ये तो बल्कि पिछले 6-7 सालों से ट्राई कर रहा था। ठीक है, इसकी भी गवर्नमेंट जॉब लगी थी इस दौरान। तो आई होप आपको जो टेक्निक है वो समझ आई होगी। ठीक है, आप इसको अप्लाई करके देखना। 7 और 11 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो 9वां है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। 7 और 11 का अगर कनेक्शन बन जाए चंद्रमा से और लगन से, दोनों से, तो 100% वो साल कुछ ना कुछ देकर जाएगा आपको। ठीक है, एक और ये हमने 7 का एग्जाम्पल देख लिया, 9 का एग्जाम्पल देख लिया, एक 11 का और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब 11th हाउस से जाता है तो क्या होता है, ये उसी जातक की कुंडली है जो पिछली थी उसमें। जब देखिए, जब बृहस्पति 11वें घर से गया, जब बृहस्पति 11वें घर से गया, ये देखिए ये इसकी जन्म राशि है, मेष इसकी जन्म राशि है, चंद्र राशि है। ठीक है, और गोचर का बृहस्पति कुंभ से जा रहा 11वें घर से। ठीक है, तो तब क्या हुआ था, इसकी शादी हुई थी। ठीक है, बहुत अच्छे परिवार में, बहुत अच्छी लड़की से, एजुकेटेड लड़की से। ठीक है, बहुत अच्छा मैच हुआ, दोनों खुश हैं आज के टाइम पे। ठीक है, शादी, मैं ये नहीं बोल रहा कि जब 11वें घर से बृहस्पति जाएगा तभी शादी होगी। देखिए
बृहस्पति का गोचर 8वें घर से बहुत परेशान करता है, कई बार उसमें भी शादी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हो सकता है कि शादी के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कई बार देखा होगा आपने, शादी से 4 दिन पहले किसी की डेथ हो गई, पूरी शादी में खलल डल गया। या फिर हो सकता है कि भाई हस्बैंड वाइफ की शादी के बाद इतनी ना बनी, तो शादी तो वो, क्योंकि 4-5 प्लेनेट हमें शामिल करने पड़ते हैं शादी का इवेंट को देखने के लिए। लेकिन मैं बस इतना बोल रहा हूँ, जब भी जुपिटर लगन और चंद्रमा से 7 और 11 में जाएगा तो बहुत बेटर, बहुत बेस्ट साल रहेंगे आपके वो। 9वें घर से भी अगर जा रहा है तो वो भी आपको कुछ न कुछ देकर ही जाएगा, आपसे छीनेगा। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई मन में डाउट है, तो जो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप इस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो भी आप मेरे से इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।